हेलो एवरीवन गाइस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से आपके बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, राइट ए नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, 3 मार्क्स में। ठीक है कि क्या है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये आपको बताना है। ओके, और व्हाट आर द 3 पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि क्या मेन 3 पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट का मतलब होता है मानना, किस चीज को मानना। इन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के वो 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है वो बताओ। ओके, और कैसे पूछेंगे, व्हाट आर द 3 कोनोटेशंस, अवधारणाएं, अभिधारणाएं, अगेन फीचर्स कह सकते हैं आप, विशेषताएं क्या है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन की। गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों से पता है क्यों पूछा जाता है? क्योंकि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ना, एक तो हमारी लाइफ से रिलेटेड है कि आप लोग है ना स्पेशली बने हैं, यू आर रियली सो स्पेशल। ओके, इसलिए। और दूसरा भाई ये लुईस पास्चर ने दी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लुईस पास्चर पता है क्या बोले? बोले जो अर्थ और इसके ऊपर जो लाइफ है ना 6 दिन में बन के तैयार होगी, खत्म। दोबारा सुनो, लुईस पास्चर जी ने बोला अर्थ और अर्थ के ऊपर लाइफ जो है ना 6 दिन में बन के तैयार होगी। अच्छा, ये कब बनी वो अलग बात थी, पर जब भी बनी ना 6 दिन में बन गई, बस 6 दिन में काम खत्म। अब आ जाओ इसके क्या 3 पोस्टुलेट, क्या विशेषताएं जो आपको एग्जाम में लिखनी है, देखते हैं। डायरेक्ट आप एग्जाम में ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहला भाई ये कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज देख रहे हैं, वर क्रिएटेड एज सच, ये ऐसे ही बने थे जैसे हम देख रहे हैं आज। पहला पॉइंट। दूसरा, बातें करेंगे इसके बारे में कुछ और, पहले देख लेते हैं आपको क्या लिखना है। ये लिखना भी पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आ जाओ, डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम, डाइवर्सिटी हमेशा से सेम थी, और फ्यूचर जब से बनी है, और विल बी सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो, भविष्य में भी सेम ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। भाई एआई आ गया है, बहुत सारी चीजें क्रिएट होती जा रही है, विभिन्नताएं देखो अपने में, आज के बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं, कमाल है यार। कैसे रह सकती है डाइवर्सिटी सेम? अर्थ इज ऑलवेज, अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, और ये कहते हैं 4000 साल पुरानी है हमारी अर्थ। यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, वो कहता है कि 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ बनी है, करीब करीब 4 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे लाइफ का स्टार्टअप हुआ है। ये थ्योरी कह रही है 4000 साल हुए हैं बस अर्थ को बने, और 6 दिन में है ना विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गए थे, और तब से ऐसा चला आ रहा है। ये मानना था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, लुईस पास्चर जी का। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों की तीनों जो फीचर्स हैं इस थ्योरी की, ये तीनों फीचर इस थ्योरी की क्या है भाई? लिमिटेशंस। आज के टाइम पे क्या है? लिमिटेशंस। और आप भी देख लो लिमिटेशंस है कि नहीं। तो कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम देखते हैं क्या वो ऐसे ऐसे बने थे क्या? नहीं, गलत है ये बात भाई। बिल्कुल इवोल्यूशन स्टार्टअप से हुआ है, वो बहुत सारी थ्योरी जैसी हैं। ठीक है, लुईस पास्चर जी का मानना अपनी जगह ठीक है, वो सबके अपने विचार होते हैं, आप भी रख सकते हैं, उन्होंने भी रख दिया। ठीक है, और खास बात क्या भाई, चार्ल्स डार्विन जी ने इसके ऊपर बड़े अच्छे से स्टडी की, प्रैक्टिकली अर्थ के ऊपर स्टडी कर रखी है। HMS बिगल सीप में उन्होंने यात्रा की थी, गलापागोस आइलैंड की, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ दिया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में वो बातें करेंगे बाद में। ठीक है, अब कैसे कैसे बने थे? नहीं बने, 11 तो फाइलम्स है हमारे। ठीक है, PCCP ट्रिपल महक से याद कर सकते हैं आप, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, नाइडेरिया, दैट्स कोडाटा, इसमें आप आते हैं। और विभिन्नताएं देख लो, इन सारे सारे फाइलम्स में कितनी सारी विभिन्नताएं, सेम तो नहीं हो सकती भाई, पर एक ये भी हो सकता है मान लो जब बनी होंगी तो विभिन्नताएं ऐसी थी, तो थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है, ऐसी बात पॉइंट ऑफ व्यू है अपना। फ्यूचर में सेम रहेंगी भाई, ये तो कतई नहीं है बात, बहुत सारी विभिन्नताएं आने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाई बहुत क्रिटिकल सिनेरियो होने वाला है। अर्थ 4000 साल पुरानी नहीं भाई, बहुत पुरानी है अर्थ। तो यही इसकी फीचर थी, यही इसकी लिमिटेशंस हैं,
यही इसकी कोनेटेशंस हैं, यही इसके पोस्टुलेट्स, बस खत्म। तो जब भी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो नीट में तो ये पूछ सकते हैं आपसे भी 3 फीचर्स, नीट बायोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप ये 3 पोस्टुलेट डायरेक्ट लिख के आए, फिनिश, 3 मार्क्स आपको मिल जाए। कितने आसान है, ठीक है। होप सो गाइस आपको ये समझ में आ गया। अब आप अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई और क्वेश्चन आपको क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।